लिए सारी क्लासेस को बुलाया है जिससे आपको पता लग जाए। तो मिनिमम 15 मीटर, मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 36 मीटर। आपको पेंटर को पुल करते जाना है। और ये भी सोच लीजिए कि अगर लाइफ राफ्ट की हाइट पानी से 18 मीटर से ज़्यादा है तो आपके पास फ्लैग स्टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपकी लाइफ राफ्ट 18 मीटर से भी ज़्यादा दूरी से पानी में गिरा तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। जब आपका ये पेंटर पूरा खिंच जाएगा तो पेंटर की पुलिंग बंद हो जाएगी। उस टाइम पे आपको क्या करना है? उस टाइम पे आपको देना है पेंटर में एक जर्क। जब पेंटर में जर्क आएगा तो इसके अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर लगा हुआ है जिसको फ्रीज होने से बचाने के लिए उसमें थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन मिलाई जाती है जो एंटी फ्रीजिंग का काम करती है। ठीक है, जब लाइफ राफ्ट का ये पेंटर फुल होगा जर्क के साथ तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की जो बोतल है वो पंक्चर हो जाएगी। बोतल पंक्चर होने के बाद क्या करेगी? जो लाइफ राफ्ट की कैनोपी है से इन्फ्लेट करने का काम करेगी। और इन्फ्लेट होने के बाद लाइफ राफ्ट आपका जो कैप्सूल है इस कैप्सूल को खोल के बाहर आएगा। क्लियर? इसे बोलते हैं मैनुअल लॉन्चिंग ऑफ लाइफ राफ्ट। ये इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जो इस पेंटर का एक एंड आपने बॉटल के साथ कनेक्ट किया है वो बॉटल ऑपरेट होनी चाहिए। एंड कभी भी लाइफ राफ्ट लॉन्च करने के टाइम पे जो लाइफ राफ्ट के कैप्सूल के ऊपर स्ट्रिप दी हुई है उनको कभी नहीं काटना है। अगर आप उन स्ट्रिप को काट दोगे आपका लाइफ राफ्ट प्रॉपर तरीके से लॉन्च नहीं होगा। और उन स्ट्रिप्स पे लिखा भी होता है डू नॉट कट। क्लियर? अब आपका ये जो लाइफ राफ्ट है कंप्लीटली इन्फ्लेट हो चुका है। कुछ चीजें मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ, जिनका प्रैक्टिकल है वो समझें और जिनका प्रैक्टिकल आना है वो भी समझें। कलर ऑफ द कैनोपी इट विल बी ऑलवेज ऑरेंज। क्लियर? दिख रहा है कलर? इसके ऊपर एक लाइट लगी हुई है सिग्नल पर्पस के लिए। जो एक लाइट ऊपर है वैसी ही सेम एक लाइट नीचे होगी कैनोपी में जो रात में आपको इल्यूमिनेशन देगी। इस लाइफ राफ्ट की कैपेसिटी है 6%। क्लियर? इसको घुमा के देखिए। जिस बोतल ने इसको इन्फ्लेट कराया है वो इसके नीचे लगी हुई है, उसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर। दिख रही है? नीचे झुक के देखोगे तो दिखेगी। इसके नीचे देखो झुक के येलो कलर के पॉकेट्स लगे हुए हैं, उन्हें बोलते हैं स्टेबलाइजेशन पॉकेट। उनका काम होता है कि जब लाइफ राफ्ट आपका पानी में है तो उन पॉकेट्स के अंदर पानी भर जाता है और व्हेन सी कंडीशन इज रफ, जब तेज हवाएं चल रही है, तेज स्वेल है, तो आपका जो लाइफ राफ्ट है वो ड्रिफ्ट होके ना जाए इसके लिए उन पॉकेट्स के अंदर पानी भरा जाता है और लाइफ राफ्ट में स्टेबलाइजेशन का काम करती है। समझ आया? इसे बोलते हैं रेन पॉकेट। ये देखो ये साइटिंग होगा लुकआउट पोर्ट होता है जो आप वीडियो में भी देखेंगे। एक जना जो नीचे पर है वो चारों ओर देखता है। ये होता है सी एंकर, ये ड्रिफ्ट को कंट्रोल करता है। ये ड्रिफ्ट स्पीड। दो होते हैं लाइफ राफ्ट के अंदर, एक परमानेंट अटैच होता है और दूसरा स्पेयर में अंदर रखा होता है। क्लियर? स्मॉल ओर्स, इनका काम क्या है? क्या लाइफ राफ्ट के अंदर इंजन होता है? नहीं होता। जब लाइफ राफ्ट के अंदर इंजन नहीं है और शिप डूब रहा है तो आप शिप से दूर कैसे जाओगे? ओर्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इनसे आप अपने आप को सेफ एटमॉस्फेयर में ले जाओगे। क्लियर? दिख रहा है कलर? इसके ऊपर एक लाइट लगी हुई है। ये देखो ये साइटिंग होगा लुकआउट पोर्ट होता है जो आप वीडियो में भी देखेंगे। एक जना जो नीचे पर है वो चारों ओर देखता है। ये होता है सी एंकर, ये ड्रिफ्ट को कंट्रोल करता है। ये ड्रिफ्ट स्पीड। दो होते हैं लाइफ राफ्ट के अंदर, एक परमानेंट अटैच होता है और दूसरा स्पेयर में अंदर रखा होता है। क्लियर? कोई चीज किसी को पूछनी है? कोई डाउट? स्टेबल करती है।
फोर्स। इनका काम क्या है? क्या लाइफ राफ्ट के अंदर इंजन होता है? नहीं होता। जब लाइफ राफ्ट के अंदर इंजन नहीं है और शिप डूब रहा है तो आप शिप से दूर कैसे जाओगे? फोर्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है? इनसे आप अपने आप को सेफ एटमॉस्फेयर में ले जाओगे। गली में जाओ, हो गए, कैसे या